बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में यह बड़ी कामयाबी है। महासचिव रैंक के नक्सली को मारना एक बड़ी सफलता है। सुरक्षा बलों की बहादुरी की सराहना करता हूं, शाह ने कहा। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, यह अमित शाह की ओर से कहा गया है। यह पोस्ट भी यहां पर देख पा रहे हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पोस्ट करके यह बताया गया है कि किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी, महासचिव लेवल का एक माओवादी मारा गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और 2026 तक का जो टारगेट है वो यहां सेट किया गया है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। तो नक्सलवाद को जड़ से मिटाने की एक जो बड़ी कार्रवाई है वो लंबे समय से जारी है और एक बड़ा ऑपरेशन यहां पूरा हुआ। महासचिव रैंक के नक्सली को मारना एक बहुत बड़ी सफलता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, आईजी बस्तर जोन पी सुंदरराज का बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि 27 नक्सली अभी तक यहां मारे गए हैं। आईजी बस्तर जोन पी सुंदरराज ने यह बड़ा बयान जारी करते हुए साफ तौर पर बताया है, साझा की है जानकारियां कि किस तरीके से 27 नक्सलियों को ढेर किया गया। एनकाउंटर में कई बड़े माओवादी मारे गए हैं। नारायणपुर के अबूझमाड़ में यह एनकाउंटर हुआ है। नक्सलियों के पास हथियारों का जखीरा भी मिला है। 31 मार्च 2026 को इस देश से हम नक्सलवाद को भी समाप्त कर देंगे, समाप्त। ये एक शानदार सफलता, लगातार सफलता की श्रृंखला में मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली वसफ राजू भी मारा गया है। सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की जो कसम केंद्र की मोदी और राज्य की साय सरकार ने खाई, उस कसम को पूरी करने के लिए लगातार एक्शन जारी है, जिससे नक्सल मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। लगातार नक्सलियों के हो रहे एनकाउंटर से उनके पैर उखड़ रहे हैं। नारायणपुर में डीआरजी ने नक्सलियों में बड़े कैडर समेत कई नक्सलियों को ढेर किया। 3 दिन के ऑपरेशन में डीआरजी ने अबूझमाड़ में 26 से ज्यादा नक्सलियों को मौत की नींद सुला दी। मारे गए नक्सलियों में नक्सल संगठन का सबसे बड़ा लीडर बसवा राजू भी ढेर हुआ है। मारे गए नक्सलियों के पास से AK-47 समेत कई आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। एक हमारा जवान घायल हुआ है, परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं। सरकार का इस पर पूरा ध्यान है, आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। बधाई देना चाहता हूँ मैं गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को, हमारे गृह मंत्री को, और पुलिस के हमारे जवानों को, हमारे फोर्स के जवानों को, कि लगातार इस 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के जो ट्रायंगल बनता है, अबूझमाड़ का जो हिस्सा है, वो वहाँ पे घुस के एक कठिन ऑपरेशन को सफलता हासिल की। ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया है और इनके पास से अत्याधुनिक हथियार के साथ साथ कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली वसफ राजू भी मारा गया है। ये वसफ राजू वही है जो 2018 से नक्सलियों का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों की टीम ने घेर कर पूरे इस जंगल को घेरा और उसके बाद जो अपना ऑपरेशन चलाया, इसमें वसफ राजू भी ढेर हो गया है, जिससे कि नक्सलियों के हौसले कहीं ना कहीं पस्त होंगे। मुठभेड़ में ढेर हुए नक्सल संगठन के लीडर बसवा राजू पर 1 करोड़ का इनाम था। बसवा ही संगठन चलाता था, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड में नक्सल संगठन में इसी के इशारे पर काम होता था। नारायणपुर में डीआरजी पिछले 3 दिनों से नक्सल विरोधी अभियान छेड़े हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे अभियान पर सुरक्षा बलों के पराक्रम और धैर्य की सराहना की। नारायणपुर में हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन की मुख्यमंत्री ने काफी सराहना की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम दौर में है। साथ ही साथ सीएम ने सुरक्षा बलों के शौर्य की भी तारीफ की है और उन्होंने कहा है
कि इसी तरह से ऑपरेशन आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। छत्तीसगढ़ से लाल आतंक को 2026 तक साफ करने की मोदी सरकार ने कसम खाई है और ऐसे में उनके सफाये को लेकर लगातार एक्शन जारी है, जिसका नतीजा है कि नक्सलियों का अंत हो रहा है। बात अगर इस साल की करें तो मात्र 5 महीने में राज्य में 19 नक्सली घटनाएं हुई, जिसमें 217 नक्सली ढेर हुए और 718 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सुरक्षा बलों ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करके रहेंगे, जिसके लिए वो लगातार ग्राउंड पर ऑपरेशन चला रहे हैं और नक्सलवाद की कमर तोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जगदलपुर से हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है, जहां पर एक बड़ा एनकाउंटर होता है और ऐसे में कई बड़े माओवादियों का खात्मा किया जाता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी नक्सलियों के पास से और क्या कुछ बरामद हुआ है? कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? जी हाँ, देखिए, ये 3 दिनों से ऑपरेशन जारी था और मैं जहां पर हूँ यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर ये जगह है नारायणपुर का अबूझमाड़, जो अब तक कंजर्वेट एरिया है। तो ये डेंस फॉरेस्ट सालों से जो माओवादी सीनियर कमांडर्स हैं, चाहे वो गणपति हो, फिर ये बसवराजू हो, उनके हाइडआउट्स की तरह था। और आखिरकार पुलिस ने, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डीआरजी के जवानों ने यहाँ पर महासचिव जो माओवादी पार्टी के हैं उनको मार गिराया है। तो ये देश में अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है पुलिस का, और इस क्रेडिट जो है छत्तीसगढ़ की डीआरजी फोर्सेस को जाता है, जिन्होंने इस इलाके को ऑपरेट किया। और यहाँ पर न केवल बसवराजी बल्कि इसके साथ उनके 27 जो टॉप कैडर्स हैं उनको भी मार गिराने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि स्पेशली इनके सिक्योरिटी की तरह काम करते थे और जो माओवादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके टॉप लीडर्स में से उसके एक पार्ट थे। तो एक बड़ा झटका पूरे देश में माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसके जरिए लगा है। और ये सबसे शीर्ष कमांडर था जिसकी 30 सालों से बस्तर ही क्षेत्र में तलाश चल रही थी। एक बार तेलंगाना में इससे पहले बसवराजू अरेस्ट हो चुका था, लेकिन वहां से निकलने के बाद उसने दोबारा संगठन ज्वाइन किया और इस टॉप पोजीशन पर गणपति के बाद पहुंच गया।